मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान का पेपर आ चुका है। इसी तरह बोल पेपर में आप लोग का भी रहेगा। क्लास 12 का 348 BC के पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का। समय 3 घंटे 15 मिनट का। बहुविकल्पी प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण। मलेरिया का वाहक है मादा एनोफेलिज। डाइस्टिल मॉर्फिन का सामान्य नाम है। स्मैक हेरोइन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। पहला एवं दूसरा दोनों। दूसरे का अतिनर क्या है? अतिनर एक ऐसी स्थिति है जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र समान XY के बजाय XYY होते हैं, जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति गुस्सैल, कामुक या अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। एक्सव पेटेंट क्या है? एक्सव पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कारक को उसके नए आविष्कार, उत्पाद या प्रक्रिया के लिए दिया जाता है। प्राथमिक लसीकाभ अंग के दो उदाहरण हैं। प्राथमिक लसीकाभ अंग के दो उदाहरण अस्थिमज्जा और थाइमस हैं। पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण सुरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न तीसरे का परिभूषण पोष क्या है? परिभूषण पोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। यह बीजांड काय का वह हिस्सा है जो भूषण पोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रह ऊतक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित होता है, जबकि भूषण पोष त्रिगुणित होता है, जो इसे भूषण पोष से अलग करता है। निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कोशिकीय रोध क्या है? कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, टी कोशिकाएं, बी कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका बछड़ या अन्य तरीकों से नष्ट करती है। टी.आई. प्लाज्मिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? टी.आई. प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का DNA अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस नामक जीवाणु बैक्टीरिया में पाया जाता है। इन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। 3 मुख्य प्रकार के होते हैं। संख्याओं का पिरामिड, जैवभार। चौथे का लेडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए।
लेडिंग कोशिकाएं पुरुषों के वृषण में शुक्र जनन नलिकाओं के बीच अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन एंड्रोजन का उत्पादन करना है, जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक है। अनुन्मील्य पुष्प क्या है? इस प्रकार के पुष्पों की दो विशेषताएं लिखिए। अनुन्मील्य पुष्प ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके पराग कोश और वृत्तिकाग्र एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब पराग कोश फटते हैं तो परागकण तुरंत उसी फूल के वत्रिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण हो जाता है। जैसे कनकौवा और मूंगफली। दो विशेषताएं कभी न खुलना। ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं, जिससे परागण के लिए हवा या कीटों जैसे बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती। निष्क्रिय स्वपरागण। चूंकि ये कभी खुलते नहीं और परागकण उसी फूल के अंदर ही वत्रिकाग्र पर गिरते हैं, इसीलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है, जो कि आनुवंशिक रूप से स्थिर पर विश्वसनीय नहीं होता। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। हार्डी-वीन बग्र साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। हार्डी-वीन बग्र साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक विचलन, जीन प्रवाह और यादृच्छिक मैथुन। ये कारक समय के साथ जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं, जिससे आनुवंशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। अतिरिक्त लघु-उत्तरीय प्रश्न। 5वें का वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है? इसका वंशावली विश्लेषण क्या उपयोग है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं? पहला चल युग्मज, बीजाणुज, स्पोरोजोइट्स, अमीबीय प्रावस्था। खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए। सोमाक क्लोन क्या है?